हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक भारतीय पुनर्वास केंद्र जो कि भ्रष्टाचार की ओर झुके हुए जा रहे हैं, इस पे आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो हमारे दिव्यांग समाज को ये समझना होगा कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम एक स्तंभ है। तो दिव्यांग पुनर्वास केंद्र शरीर का रीढ़ का हड्डी है या दिव्यांग अधिनियम का रीढ़ का हड्डी है। इसके बिना हम सर्वांगीण विकास का कल्पना नहीं कर सकते हैं और इसको भ्रष्टाचार मुक्त रखना सबसे अधिक आवश्यक है। जब तक ये भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा तब तक चाह के भी हम सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते हैं। और दिव्यांग अधिनियम 2016 में इसका विशेष उल्लेख प्राप्त होता है। आपको पुनर्वास केंद्र में बताएं कि वहाँ स्पेशल एजुकेशन जो दिव्यांगों को दिया जाता है, चाहे डीएलएड का, बीएड का या किसी भी क्षेत्र में उसका स्पेशल एजुकेशन प्राप्त होता है। जी उसके सर। अलावा सभी प्रकार की योजनाएं, परियोजनाएं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सभी प्रकार की चिकित्साएं, जैसे डीप एंड ड्रम की चिकित्साएं और फिजिकल दिव्यांग की चिकित्साएं और सभी प्रकार का जो फिजिकल एक्सरसाइज होता है वहाँ पे रेगुलर बेसिक पे करवाया जाता है। उसके बाद वहाँ पर A to Z काम दिव्यांगों का, दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाने से लेकर उसको नौकरी प्रदान करने तक करवाया जाता है। लेकिन उसके विकास के लिए सबसे अधिक जरूरी है कि वहाँ के पदाधिकारियों का नीति और नियत दोनों साफ होने चाहिए, क्योंकि जितनी भी योजनाएं चाहे जिला में चलाई जाती है, चाहे राज्य में चलाई जाती है, चाहे भारत के किसी प्रांत में चलाई जाती है, वहां पर संग्रह हित होता है। भारतीय पुनर्वास केंद्र एक विडंबना को भी तोड़ती है कि दिव्यांगों का सर्कुलर है लेकिन सर्कुलर का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सर्कुलर कहाँ खोजे? तो आप भारतीय पुनर्वास केंद्र जाए और लीगली तरीके से जो भी सर्कुलर की जानकारी आपको लेनी है वहां से मिल सकता है। वहां के पदाधिकारी अगर देने में आनाकानी करते हैं तो आप लीगली नोटिस देकर वहां से वो प्राप्त कर सकते हैं। और निश्चित रूप से या सरकारी एम्प्लॉय हो, कोई छात्र हो, कोई दिव्यांगजन हो जो अपने अधिकार से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें A to Z जानकारी प्राप्त होगा। ये सिक्का का एक पहलू है। लेकिन क्या ऐसा होता दिखता है? क्योंकि तमाम व्यक्तियों का डाटा संग्रह वहां होता है, चाहे आप जिला स्तर पे हो, चाहे आप प्रखंड स्तर पे हो, चाहे आप पंचायत स्तर पे हो, सबका डाटा विस्तार पूर्वक डाटा संग्रह वहां हमें विस्तार पूर्वक प्राप्त होता है। लेकिन कहीं ना कहीं यह सिर्फ कहने की बात है और ऐसा कुछ होता दिखता नहीं है। तो ऐसा कैसे होता है, इस पर हम आपका ध्यान आकर्षित करवा देते हैं।
इतना बड़ा पुनर्वास केंद्र जिसको डायरेक्ट दिल्ली से चलाया जाता है, चाहे वो पटना हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो अन्य जगह हो, अन्य राज्य हो, उस पुनर्वास केंद्र में जो कर्मचारी 80% कर्मचारी नियुक्त होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर से नियुक्त किए जाते हैं। वो अनुबंध पे भी नियुक्त नहीं किए जाते हैं, उसे मनमाने तौर से वहां के पदाधिकारी कैंप लगाए, कैंप में जो अच्छा लड़का लगा, इस लड़का से हमारा भी ये काम कर सकता है, चाहे पढ़ाए, और पढ़ाते पढ़ाते उसी लड़का को वहां रख दिए। वो अनुबंध पे भी नहीं आता है, जैसे बेल्टोन से अनुबंध पे आता है, जैसे अन्य कंपनियों से अनुबंध पे आता है, वैसे अनुबंध पे भी नहीं आता है। वो पढ़ा रहे हैं, ये लड़का अच्छा लगा, इसको नियुक्त कर लिए। अब होता क्या है कि उस पुनर्वास केंद्र में 60 रुपया, 40 रुपया, 100 रुपया कोई भी योजना का लाभ, यानी सकैया करवाने जाते हैं, चाहे आप किसी प्रकार का उपयोग लेने जाते हैं, जैसे कीर्तिमांग लेने जाते हैं, तमाम योजना परियोजना के बारे में जुड़ने जाते हैं, तो आपको राशि चुकता करना पड़ता है। लेकिन हम बता दें कि ये गलत है। कहीं 100 रुपया, कहीं 200 रुपया, कहीं 40 रुपया, तो कहीं 50 रुपया। और उस राशि का होता क्या है? उस राशि का वही होता है कि शाम के समय नाश्ते के रूप में वहां के कर्मी उसका उपयोग करते हैं। दिव्यांग के फंड का उपयोग नाश्ते में करते हैं, तो दिव्यांग समाज कहां जाएगा? और उसके अलावा जो प्राइवेट कर्मी को नियुक्त करते हैं, जिस कार्यालय को केंद्र सरकार संचालित कर रहा है, वहां के 80% कर्मी प्राइवेट है, क्योंकि वहां पे अनगिनत योजनाएं परियोजनाएं चलाई जाती हैं और वहां के 80% कर्मचारी प्राइवेट है, तो विकास कैसे होगा? क्योंकि वो तो न तो अनुबंध पे आए हैं, और न ही उनको कहीं से नियुक्त किया गया। वहां के बड़े पदाधिकारी ने एक सादा पेज पर लिखित रूप से दे दिया और उन्हें नियुक्त कर दिया। अब वहां पे तो भ्रष्टाचार होगा, क्योंकि वितरण प्रणाली जहां होता है, चाहे आप समान तौर से मनरेगा को देख लीजिए, राशन कार्ड को देख लीजिए और तमाम जगहों पे देख लीजिए, तो वहां पे डीलर होता है। डीलर सरकार के द्वारा नियुक्त होता है। कुछ गड़बड़ झाला होता है तो डीलर या जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में जो लोग हैं, वो सरकार के द्वारा उसको नियुक्त किया जाता है, तो उस पर कार्रवाई किया जा सकता है। लेकिन ये जो दिव्यांग पुनर्वास केंद्र है, इसमें टिकट काटने से लेके और कृत्रिम अंग प्रदान करने तक जितने भी कर्मचारी नियुक्त हो रहे हैं, मैं ये 20 साल का आंकड़ा बता रहा हूं, वो प्राइवेट सेक्टर से है। अब मान लीजिए कि आपने आवाज उठाया या सौरभ कुमार ने आवाज उठाया कि ये 100 रुपया क्यों काटा जा रहा है, करोड़ों अरबों रुपया का बिल्डिंग बना हुआ है, ये 100 रुपया क्यों काटा जा रहा है, चाहे वेरिफिकेशन में क्यों गलती हुआ, या फिर आप एजुकेशन सही नहीं दे रहे हैं, या फिर आप कृत्रिम अंग की गुणवत्ता में छेड़छाड़ कर रहे हैं, या फिर आप कृत्रिम अंग प्रदान नहीं कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर पैसा ले रहे हैं, तो कैसे करे? अगर करेगा भी
तो अज्ञानतावश आपको पता है कि दिव्यांग अधिनियम एनजीओ बनने को तो बिहार में 3 लाख और भारत में करोड़ों बन चुके हैं, लेकिन उसको कोई काम नहीं। 45 साल के बाद वैसे भी कोई काम मिलने वाला तो नहीं है, तो एक एनजीओ रजिस्टर्ड करवा के बैठ गया है। लेकिन बारीकी से एक एक पहलू का विस्तार पूर्वक जानकारी जिसको होगा वही दिव्यांग अधिकार अधिनियम का विकास करेगा, और दिव्यांग अधिकार अधिनियम का विकास होगा तभी दिव्यांगों का विकास होगा। नहीं तो बेरोजगार तो कल जाएंगे और रजिस्टर्ड करवाएंगे और संस्था बना के और दिव्यांगों को मोहरा बना के लूटते रहेंगे। ये दूसरा पहलू है। तो जब कंप्लेन करने जाइएगा आप, जब कंप्लेन करने जाइएगा तो क्या होगा कि वहां प्राइवेट सेक्टर का आदमी खट रहा है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसको सरकार के द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है, उसकी नियुक्ति नहीं हुई है, वो तुरंत 2 मिनट में क्या करेगा कि उससे रिजाइन ले लेगा। सर मैंने, और जो सरकारी कर्मी है वो कहेगा सर मैंने नहीं ना किया, उन्होंने किया। तो वो अब हट चुके हैं। जो भ्रष्टाचार कर रहा था, जो पदाधिकारी को कमीशन पहुंचा रहा था, उसका नियुक्ति भी नहीं हुआ था, मुजबानी नियुक्ति हुआ था, अब वो हट चुके हैं। मतलब तोड़ फाइल गेलो रसातल में, तोड़ फाइल गेलो रसातल में। इसीलिए तमाम व्यक्ति को अगर कंप्लेंट करना चाहिए तो उस पदाधिकारी के नाम से नहीं करना चाहिए, वहां के मेन पदाधिकारी जो पूरे ये क्या करना पुनर्वास केंद्र का उत्तरदायी है उसके नाम से करना चाहिए, ताकि वो जब फंसेगा तो वो अपने अनुसार सब कुछ। अब ये कृत्रिम अंग जो है, आप दिन पर दिन गुणवत्ता में कमी, ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग देना है 15 दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके, और 15 दिन में कृत्रिम अंग और योजना परियोजना का लाभ देना है। ये लोग लगाते हैं 2 साल, 1 साल, 3 साल, 4 साल। आप कहिएगा कि ये इतना साल क्यों लगाते हैं, इतना दिव्यांगों को क्यों दौड़ाते हैं? दौड़ाएंगे ना, क्योंकि उनको गाइडलाइंस दिया हुआ है कि 15 दिन में नहीं देना है। उनको गाइडलाइंस देना दिया हुआ है कि भले ही ट्राईसाइकिल सड़ जाए, भले ही कृत्रिम अंग सड़ जाए, लेकिन उसको नहीं देना है जब तक कि उससे कुछ पैसा उगाए। और समय बिताएंगे तो लोगों के मुख से तो खुद निकल जाएगा कि कुछ पैसा लीजिए और जूता बना दीजिए, नकली पैर बना दीजिए, कुछ पैसा लीजिए, बाजार से कम दाम पे लीजिए, कुछ पैसा लीजिए, इसको क्लियर कर दीजिए। तो और उसमें इसमें तो शायद एक चीज और होता है कि आपका फॉर्म कैंसिल हो गया, आपका हाँ ये कागज नहीं था, ये भी प्रक्रिया सुनने के लिए हाँ, मिलता है इस और में। दूसरा चीज कि आपके यहाँ फोन गया किए थे, आपने फोन नहीं उठाया। जो जागरूक रहता है उसको कहता है कि आपका नंबर आएगा तो मिलेगा, और जो जागरूक नहीं होता है उसको कहता है कि आपने फोन ही नहीं उठाया। तो अच्छा, फॉर्म रिजेक्ट हो गया ये भी बोल रहा था। हाँ, फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो वैसा स्थिति में, और यही नहीं, ये जो खेल है यही नहीं समाप्त होता है। इस खेल के बारे में और कुछ बताना चाहेंगे। ये खेल बहुत ही लंबा है। मान लीजिए कि जो लड़का उस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, जो कहा कि हम आपको भी कमीशन देंगे और अपने भी कमीशन खाएंगे, अब वो लड़का पढ़ के निकल गया, वो एक प्राइवेट मतलब ऑफिस रजिस्टर्ड कर लिया, और जो भी आदमी आते हैं उसको वहां लाभ नहीं देके कहते हैं कि अगर आपको जल्दी लाभ लेना है, ये तो सरकारी प्रतिक्रिया है,
तो आप मेरे इंस्टीट्यूट पे आइए, आपको मनचाहा कृत्रिम अंग मिलेगा। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो चल रहा है और ओल्ड टेक्नोलॉजी, इसके बारे में बताते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जो सामान पुनर्वास केंद्र में आ रहा है वो अपने प्राइवेट सेक्टर में ले जा रहे हैं, ताकि इसमें सबकी मिलीभगत है। एक पुनर्वास केंद्र का एक जवाबदेह पदाधिकारी एक साल में 6 बड़ा बड़ा कार खरीदता है। खाली जो दिखता है वो बताते हैं, 6 बड़ा बड़ा कार खरीदता है। एक साधारण प्यून एक कार तक नहीं खरीद सकता है, वो 6 बड़ा बड़ा कार खरीदता है। और सारा कुछ इसी पर निर्भर होता है कि और लेटेस्ट फैशन का जो भी चीज है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो भी चीज है, उस छात्र को यह गाइडलाइंस दिया जाता है कि वो चीज तुम यहाँ प्रोवाइड नहीं करोगे, उसके लिए अपने क्लिनिक पे बुलाओगे। और जो प्राइवेट सेक्टर का तुम ऑफिस अनुबंध पे लिए हो या फिर अनुबंध करवाए हो, उसमें ये सुविधा प्रोवाइड करोगे, ताकि लोग खुश हो जाए कि सरकारी सरकारी है, प्राइवेट प्राइवेट है। सामान वही का, चीज वही का, सब कुछ वही का, लेकिन लोगों का विकास कहाँ हो रहा है? प्राइवेट सेक्टर में। तो जब तक इतना बड़ा घोटाला खत्म नहीं होगा और जब तक सरकार की नीति और नियत, सरकार की नहीं कहें, भारतीय दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का नीति और नियत साफ नहीं होगा, तब तक दिव्यांग समाज ये समझ ले कि उनका सर्वांगीण विकास होने वाला नहीं नहीं है। है।